हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स को। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने इसके लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उसने बोला है 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। तो उसने कहा है कि 3 consecutive integers हैं। क्या 3 consecutive integers हैं जिनको ऐड करने पे 51 मिलता है। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स से है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 3 नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर हमें 51 मिलता है। तो उसने कहा व्हाट आर दिस इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन तुम लोग करते हैं। साथ में एक बात आपको बता दें कि हमारा दूसरा चैनल है अजय कोचिंग क्लासेस, जहां पर आप लोगों के लिए हम क्लास 6, 7, 8 के आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और जैसे क्लास 8 पे यहाँ पर आप एनसीईआरटी मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं, तो क्लास 8 के लिए आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की स्टडी आप अजय कोचिंग क्लासेस से करिए। इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब आप लोग एनसीईआरटी मैथ्स और आर.एस. अग्रवाल मैथ्स दोनों प्रिपेयर कर लोगे तो आपके मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आप अजय कोचिंग क्लासेस पर विजिट जरूर करेंगे और मैथमेटिक्स की जबरदस्त प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में जो उसने टर्म दिया, आपने को क्या कह सकते हैं, वर्ड दिया कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आप में से कुछ बच्चों के बाद पता होगी और कुछ को नहीं पता है। तो जिन लोगों को ये बात नहीं पता है उनके लिए हम बता दें स्टूडेंट्स कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब हो गया बिना गैप के, बिना किसी नंबर के मिस हुए। कहने का मतलब है कि हम लोग राइट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और उसने क्या कहा था, इंटीजर। अब इंटीजर तो निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात करी गई है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की करी गई है। यहाँ पर उसने पॉजिटिव लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। अब देखिए भाई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये होते हैं। तो अभी देखिए 1 है, 1 के बाद ये 2 है। तो अगर आप इसको ऐसे, हम इसको मान लीजिए दूर दूर लिख दें 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ऐसे राइट कर दें, तो ये देखिए 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1, 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। कहने का मतलब है जितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं इन सब में 1 1 का गैप होता है कि नहीं होता भाई, है ना। कितने गैप होता है, 1 का। तो सोचिए अगर हम लोग पहला इंटीजर मान लें x, तो अगला इंटीजर क्या होगा भाई, x + 1 होगा कि नहीं, इससे 1 ज्यादा होगा। इसके बाद जो होगा इस पूरी वैल्यू से 1 ज्यादा होगा, x + 1 + 1। और अगर हम बात करें इसके बाद के इंटीजर की, तो इस पूरी वैल्यू से वो 1 ज्यादा होगा, x + 1 + 1, और इस पूरे से ज्यादा कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अगर आप ये लोग इस बात को याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं कि जब भी वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेगा तो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, x + 1, और ये देखिए 1 1 कितना हो जाएगा, 2, x + 2, और ये 1 1 2 1 3, ये हो गया x + 3। मतलब जितने भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए तो उनमें क्या करेंगे, आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन ऑड की बात नहीं कर रहे अभी हम। तो पहला होगा x, दूसरा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, मतलब जितने चाहिए आप लोग आगे तक इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। फिलहाल हमें कितने चाहिए, 3। तो इनमें से 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम लोग ले लेते हैं। कौन कौन से, x, x + 1 और x + 2। तो लिख देते हैं लेट 3 consecutive integers be x, x + 1 and x + 2। तो 3 consecutive इंटीजर हम लोगों ने कंसीडर कर लिए x, x + 1, x + 2 को। अब उसने कहा तो इनको ऐड कर रहे हैं, 51 आता है, तो भाई हम लोग इनको ऐड करते हैं। x में x + 1 ऐड किया, x + 2 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा भाई, 51। अब देखिए x, x और x कितना हो गया, 3x + 2 और 1 हो गया 3, इक्वल्स हो जाएगा 51। हम लोग वैल्यू निकालते हैं 3x की,
तो +3 है, अदर साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जाकर, तो बचेगा यहाँ पर 48। तो ये हो गया 3x इक्वल्स, यहाँ आया 48। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए भाई 3 और x दोनों मल्टीप्लाई में है, तो उधर अगर हम लोग 3 को भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में होने की वजह से चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे तो 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पर आप इसको आंसर मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ये x की वैल्यू आई है सिर्फ, और आपको करना क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट इंटीजर की बात करें तो हो जाएगा 16, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16 प्लस 1, नेक्स्ट 16 प्लस 2, तो लिख देंगे सो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स और कौन कौन से हैं भाई, पहला तो हो जाएगा 16, भाई x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 16, नेक्स्ट हो जाएगा 16 प्लस 1, फिर हो जाएगा x प्लस 2 था तो x की जगह रख देंगे 16 प्लस 2, दैट इज मतलब है जिनका मतलब है क्या है, ये तो 16 ही है, नेक्स्ट क्या 16 और 1 होता है 17, और नेक्स्ट क्या 16 और 2 होता है 18। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप ये चाहते हैं कि आंसर मैच करा लें तो आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, आपको 51 मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं 8 7 15 6 21 कैरी ऑन 2 2 1 3 1 4 1 5 51 देखिए आ रहा है। इस तरीके से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के 3 consecutive मल्टीपल्स का जो सम है वो 888 है, तो आपको वो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलेगा हम लोग उसको x से स्टार्ट करेंगे। पहले लेंगे x, नेक्स्ट लेंगे x प्लस 1 और इसके बाद लेंगे क्या x प्लस 2, क्योंकि उसने 3 की बात करी है। अगर फोर्थ हमसे पूछता तो x प्लस 3 हम लोग ले सकते थे। ठीक है, ये कब की बात थी, जब उसने हमसे कहा होता कि केवल हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए। लेकिन उसने इतना नहीं कहा, उसने कहा मल्टीपल्स ऑफ 8, वो 8 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए। तो हमने इन नंबर्स पर मल्टीप्लाई करा दिया 8 से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यही नंबर्स हो जाएंगे हमारे। पहले हमने कॉन्जिक्यूटिव वर्ड पे फोकस किया तो हमें पता क्या चला x प्लस 1 और x प्लस 2। फिर उसने कहा था मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए, हमने 8 का मल्टीप्लाई करा दिया और यही 3 नंबर्स होंगे। हम लोग लिख देते हैं लेट द 3 consecutive multiples of 8 are 8x, 8x plus 1 और फिर 8x plus 2। बात समझ में आई बच्चों? क्या कह रहा है, लेट 3 consecutive multiples of 8 are 8x, 8x plus 1, 8x plus 2। अब कहा था इन सभी का क्या सम, तो इन सभी का सम करते हैं भाई। तो ये हो गया देखिए 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स हो जाएगा 888। अब देखिए भाई मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, इसमें 8 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। याद रखिए ज्यादातर बच्चे से मिस्टेक करते हैं। आपको करना क्या है, बाहर लिखे हुए नंबर का मल्टीप्लाई अंदर के जितने भी नंबर है ब्रैकेट के सभी से कराना है। तो हो जाएगा 8x प्लस 8 1 जा 8 प्लस 8 1 जा 8x और 8 2 जा 16 इक्वल हो जाएगा 888। ऐड कर लेंगे 8x 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 तो हो जाएगा 24x प्लस 16 और 8 हो जाएगा 24 इक्वल्स हो गया 888। अब देखिए स्टूडेंट्स करेंगे क्या, अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग 24 इधर प्लस का भेजते हैं उधर, तो हो जाएगा माइनस में 24x इक्वल्स 888 माइनस 24, तो हो जाएगा 24x इक्वल्स 8 से 4 गया 4, 8 से 2 गया 6 और यहाँ पर हो जाएगा 8। x की वैल्यू अगर हम लोग निकालें 864 अपॉन, देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इसको भेज सकते हैं 24 को। अब इसको कैंसिल कर दें, 24 से वैसे डिवाइड हो जाना चाहिए,
या 8 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 8 3 से 24, 8 1 जा 8, 0 आ जाएगा, 8 8 जा 64, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, x की वैल्यू मिल गई हमको 36। याद रखिए यहाँ पे आपको आंसर नहीं मार्क करना, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स चाहिए 8 के, और वो मल्टीपल्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे 8x की। तो देखिए 8x इक्वल्स 8 इंटू x की वैल्यू है 36, तो जाएगा 8 6 48, कैरी ऑन 4, 8 3 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 288। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट है 8x प्लस 1, 8x प्लस 1 वैल्यू रखेंगे तो 8 इंटू x की जगह हो जाएगा 36 प्लस 1, इस x की जगह लिख दिया 36, 8 इंटू ये हो जाएगा 37, मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 7 जा 56, कैरी ऑन 5, 8 3 24, 24 और 5 29, तो जाएगा 296। नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो 8 यहाँ पर x प्लस 2, तो देखिए यहाँ पर 8 x की जगह हो जाएगा 36 प्लस हो गया 2, यहाँ पर 8 इंटू 36 और 2 हो जाएगा 38, 8 8 से 64, कैरी ऑन 6 और 8 3 से 24 और 6 हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 304। तो यही हो गया स्टूडेंट्स 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अब अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो 888 आपको मिलना चाहिए, देखिए मिलता भी होगा। 8 6 14 4 18, कैरी ऑन 1, 8 1 9, 9 9 18 की 8 कैरी ऑन 1, 2 1 3 2 5 3 8, है ना। 888 मिल गया कि नहीं मिल गया आपको। अब इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं, लेट की जगह लिख देंगे सो, बाकी कॉपी कर देंगे हम लोग। सो द 3 consecutive multiples of 8 are, कौन कौन से मल्टीपल्स है भाई, तो वो हैं 288, 296 एंड 304। अब यहाँ पर हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा पहले उसने कॉन्सिक्यूटिव कहा तो इसलिए हमने लिखा x, x प्लस 1, x प्लस 2, फिर उसने कहा था मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर उसने ये कहा होता कि 3 का मल्टीपल है तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करा देते, 5 का मल्टीपल बोलता तो 5 का मल्टीप्लाई करा देते। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, फिर से उसने वही बात कही कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, और कितने 3। तो जैसे उसने बात करी 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स की, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए x, x प्लस 1 और क्या x प्लस 2। तो उसने कहा है 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं आर सच दैट, ऐसे हैं व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम लोग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। इंक्रीजिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है ना, पहले x था, फिर x से बढ़ के 1 इंक्रीज होके क्या हो गया x प्लस 1, फिर 1 इंक्रीज होके हो गया x प्लस 2। कि जब आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4, और इनको 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से। जब आप इसको x x प्लस 1 x प्लस 2 लेते हैं तो पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई जब कराते हैं, दे एड अप टू 74, तो उनको ऐड करने से 74 मिलता है। फाइंड दीज नंबर्स, तो इन नंबर्स को पता करो। कौन से नंबर्स को, ये जो आपने नंबर्स ले रखे हैं x x प्लस 1 x प्लस 2 को। तो जब उसने कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर की बात करी तो हम लोग इसी को लेट करते हैं, लिख देंगे लेट 3 consecutive इंटीजर्स आर, कौन कौन से हैं भाई, x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है ना भाई। उसने कहा कौन कौन से हैं, x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये 3 नंबर्स हैं। उसने कहा था जब इनमें 2 का मल्टीप्लाई कराएं, फिर 3 का मल्टीप्लाई कराएं, फिर 4 का मल्टीप्लाई कराएं, तो आपको ऐड करने से क्या मिलेगा 74। तो हमने पहले देखिए x में 2 का मल्टीप्लाई कराया, प्लस x प्लस 1 में 3 का मल्टीप्लाई कराया, प्लस
x प्लस 2 में 4 का मल्टीप्लाई कराया तो हमें मिला 74, ऐसा उसने बोला है। सॉल्व करते हैं तो भाई 2 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो हो जाएगा 2x, 3 का मल्टीप्लाई से करा देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 1 जा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4x, 4 2 जा 8 इक्वल्स हो जाएगा 74। कोई डाउट हो तो बताना भाई। देखिए 2x 3x और 4x, तो 4 3 7 2 9, ये हो गया 9x प्लस 8 और 3 हो जाएगा 11 इक्वल्स हो जाएगा 74। 9x की अगर आप वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 74 प्लस 11, अदर साइड पहुंचेगा तो हो जाएगा -11। 9x इक्वल सबट्रैक्ट कर देंगे, 4 से 1 गया 3 और 7 से 1 गया 6, बच जाएगा 63। x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो x और 9 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे तो ये हो जाएगा 63/9, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अदर साइड डिवाइड में जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, x की वैल्यू मिल गई आपको 7। हम फिर से आपको बात याद दिला दें, स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आंसर आपको मार्क नहीं करना, क्योंकि आपको वैल्यू x प्लस 1 x प्लस 2 की फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 7। अब उसने 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कही थी, तो लिखते हैं भाई पहला क्या था x प्लस 1, फिर क्या था x प्लस 2, तो लिख देंगे सो द 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से भाई, पहला x मतलब 7, फिर x प्लस 1, x की जगह आप 7 रखें तो हो जाएगा 7 प्लस 1 एंड फिर हो जाएगा 7 प्लस 2, दैट इज, जिसका मतलब क्या है भाई, ये हो गया 7 7 1 8 और 7 2 हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो गया 7 8 और 9। अगर आप आंसर इसका चेक करना चाहते हैं तो उसने कहा था जो ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर पहले वाले में आप 2 का, दूसरे में 3 का और तीसरे में 4 का मल्टीप्लाई कराएं तो ऐड करने पे 74 आएगा। तो देखते हैं भाई 7 2 जा 14 आया, 8 3 जा 24 आ गया, 9 4 जा 36, ऐड करिए 4 4 8 6 14, कैरी ऑन 1 1 1 2 2 4 3 7, देखिए 74 आ रहे हैं तीनों को ऐड करने पर। इसका मतलब है कि आपका आंसर करेक्ट है। ये मैंने रफ वर्क किया था आपको समझाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टूडेंट्स, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और हरून नाम के दो बच्चे हैं जिनकी एजेस का जो रेशियो है वो 5:7 दिया हुआ है। पहले इतने ही क्वेश्चन पे आप फोकस करिए। दो बच्चों की एजेस का रेशियो है 5:7। तो जब भी इस तरीके से एजेस का रेशियो दिया हो, आप उनमें x का मल्टीप्लाई करा के दोनों की एज को अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप राइट कर सकते हैं लेट द, और ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट एजेस होती हैं, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ या प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर, क्या हुआ भाई, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर, इन दोनों में x का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 5x एंड 7x। ये मान लिया गया है कि राहुल और हरून की प्रेजेंट एजेस हो गई 5x और 7x रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। मतलब क्या हुआ भाई, इसको यहां पे लिखना है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि पहले नाम राहुल आया है तो राहुल की एज है 5x, बाद में नाम आया हरून का तो हरून की एज हो गई 7x, इसलिए लिखा जाता है रेस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स उसने बोला था कि 4 इयर्स लेटर, अभी से 4 इयर्स के बाद में, 4 इयर्स बाद में क्या होगा भाई, तो सोचिए अगर प्रेजेंट एज आपकी, या कह सकते हैं अभी आप 10 इयर्स के हैं तो 4 इयर्स बाद में आपकी एज 14 इयर्स होगी या नहीं होगी, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल होगी सर। अगर किसी की एज अभी मान लीजिए हम कहते हैं 6 इयर्स है तो 4 इयर्स बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, तो 6 में 4 आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10। तो वही बात उसने कही है कि उनके प्रेजेंट एजेस है 5x और 7x और 4 इयर्स बाद की बात कर रहा है, तो दोनों में हम लोग 4 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5x, यहाँ लिखा, यहाँ हमने राइट कर दिया 7x, दोनों में 4 4 ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है।
तो ये तो उनकी एज हो गई 4 इयर्स बाद की। अब उसने कहा 4 इयर्स के बाद में जो उनकी एज है उनका जो सम है, कहा ना उसने द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स, उनकी एजेस का जो सम है वो 56 इयर्स हो जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 4, ये 7x प्लस 4 इक्वल्स हो गया 56, 7x और 5x हो गया 12x प्लस 4 हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा 56, 12x इक्वल्स हो जाएगा 56 प्लस 8 हो जाएगा -8, हो जाएगा 12x इक्वल्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 48, x इक्वल्स क्या हो जाएगा 48, देखिए 12 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पे अदर साइड जाने पर 12 वन जा 12, 12 4 जा 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, x की वैल्यू 4 आई है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंट एजेस थी वो 5x और 7x थी। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल्स कितनी हो जाएगी भाई 5 इंटू x की वैल्यू है 4, यहाँ पर 5 इंटू 4 कर दिया, 5 4 हो जाएगा 20 इयर्स, तो राहुल की एज तो आ गई 20 इयर्स। इसके बाद है हरून, तो हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ हरून इक्वल्स 7x, x की तरह रखेंगे 4, 7 4 जा 28 इयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आप चेक करना चाहते हैं इसका आंसर तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, उसने कहा था उनकी प्रेजेंट एजेस में अगर 4 ऐड कर दें, क्योंकि उसने बोला था ना 4 इयर्स लेटर, अभी 4 इयर्स बाद में, तो अभी वो 20 इयर्स का है, दूसरा 28 इयर्स का, दोनों में अगर 4 ऐड कर दें 4 इयर्स लेटर के लिए तो ये 24 और ये 32, अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो जाएगा 2 4 6 और 3 2 5, देखिए दोनों की एजेस का सम कितना आ गया 56। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब है क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। पहले इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कोई क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स के नंबर का जो रेशियो है वो 7:5 है। जैसे हम लोगों ने एजेस वाले क्वेश्चन पे किया था, उसने दिया था राहुल और हरून की एजेस का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो राहुल की एज हमने मान ली थी 5x, हरून की एज मान ली थी हम लोग ने 7x, क्योंकि वहां पर एजेस का रेशियो था, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज, तो क्या मान लेंगे भाई, बॉयज और गर्ल्स का नंबर क्या है 7x एंड 5x। हम लोग यहां पर मान लेंगे कि जो बॉयज और गर्ल्स का नंबर है क्लास में वो 7x और 5x है रेस्पेक्टिवली का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले देखिए बॉयज आया तो बॉयज का नंबर 7x है और गर्ल्स का नंबर 5x है। ये इतना तो हम लोगों ने राइट कर दिया इस जगह से लेके इस जगह तक के स्टेटमेंट के लिए, जिसमें उसने कहा था कि किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स के नंबर का जो रेशियो है वो 7:5 है। तो बॉयज हो गया 7x, गर्ल्स हो गई 5x। आगे उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब उसने कहा है, एक और हिंट दिया है कि बॉयज का जो नंबर है क्लास में बॉयज कितने हैं, तो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं। कितने हैं भाई, गर्ल्स से 8 ज्यादा। अगर हम एग्जांपल के लिए आपसे कह दें इस बात को कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं, मान लीजिए हमने कह दिया, देखिए जो बॉयज हैं ये है मान लीजिए बॉयज और ये है यहाँ पे गर्ल्स, बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है ना। देखिए बॉयज यहाँ है 10 और गर्ल्स यहाँ पर है 2, तो ये जो बॉयज हैं ये गर्ल्स से 2 ज्यादा है कि नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल सर, हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं। अगर हम कह दें कि अब आप इन दोनों के इक्वल करिए, तो इक्वल कैसे करेंगे आप, अगर आपको इन दोनों के इक्वल करना है तो जो 8 कम था उसमें 8 हम लोग बढ़ा देंगे, जबकि उसने क्या कहा था बॉयज ज्यादा हैं,
तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम बॉयज को ज्यादा ना करके गर्ल्स को 8 ज्यादा कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, है ना। फिर से आप लोग इसको समझ लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, जो बॉयज थे वो गर्ल्स से 8 ज्यादा थे। अब अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए हम लोग गर्ल्स को 8 ज्यादा करेंगे। अभी देखिए 8 to 10 हो पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। तो जिसको वो ज्यादा बोलेगा उसके अपोजिट वाले को हम लोग उतना ही ज्यादा कर देंगे। तो वैसा ही केस यहाँ पर है, एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल्स। तो देखिए हम लोगों ने एक तरफ लिख दिया बॉयज, एक तरफ लिख दिया गर्ल्स। अब उसने यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स। उसने कहा था जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा है ना 8, तो हम लोग इनको 8 ज्यादा कर देंगे और इक्वल लगा देंगे बस। और यहाँ बी और जी हटा दे, केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। x वाले सारी वैल्यूज एक तरफ लिखते हैं तो 5x को बुला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा 7x प्लस 5x हो गया माइनस 5x इक्वल्स हो गया 8। 7 से 5 जाएगा बच जाएगा 2 इक्वल्स हो गया 8। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, 2 1 2 2 4 8, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, लेकिन ये तो आंसर हुआ नहीं भाई। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, लिख देंगे सो द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स कितना है 7 इंटू x। x की जगह कितना है भाई 4 लिख दिया तो हो जाएगा 7 4 से 28। फिर क्या निकालेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा भाई, तो उसने दे रखा था 5x, तो 5 इंटू x की जगह रख देंगे 4 हम लोग, तो जाएगा 5 4 से 20। तो देखिए एक वैल्यू आ गई 20 और दूसरी वैल्यू आ गई 28। इन दोनों में अगर आप देखें तो जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए डीआरएस क्लासेस के साथ में। और अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।